हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। अब जो जैसे कि हमने पांडास लाइब्रेरी पढ़ी तो हम उसमें डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे। हमने कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उस डेटा को हम एज ए ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, जैसे कॉलम ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम ग्राफ होता है, पाई चार्ट ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो हमारे पास उसके लिए एक लाइब्रेरी है जिसे बोलते हैं मैट प्लॉट लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के थ्रू ये लाइब्रेरी हमको फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम जो हमारे पास डेटा है उसको हम एज ए ग्राफ में प्रेजेंट कर सकें, ताकि हम डेटा को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा है, कौन सा कम है। इस तरह से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइप ऑफ इस मैट प्लॉट लिब में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम हिस्टोग्राम के बारे में। अब हिस्टोग्राम क्या करता है कि हम जब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी की फ्रीक्वेंसी कि कौन कितनी बार आ रहा है, इसको हमें अगर प्रिंट करना हो, हमें शो करना हो उसको, उसका ये ग्राफ बनाना हो उस डेटा का, तो हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे मैटप्लोटलिब को एज ए पीएलटी। जैसे कि हम पांडास को एज ए पीडी कर रहे थे, उसी तरह से हम मैटप्लोटलिब को एज ए पीएलटी इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है डेटा का। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक डेटा है जिसमें मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ पर इस तरह से मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है, और मैं क्या चाहता हूँ, इन वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो हमारे पास ये जो डेटा है इसको पहले पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और हमें किसे करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। तो हम डेटा पास कर देंगे उसमें, एंड हम कॉलम्स उसमें बता देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉलम नेम नहीं है। तो कॉलम नेम को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने कॉलम नेम सेट कर दिया। तो अब क्या होगा, EMP ID, ये हमारी EMP ID हो गई, ये हमारा जेंडर हो गया, ये हमारी एज हो गई, ये हमारी सेल्स हो गई, और ये हमारा BMI हो गया, और ये हमारी इनकम हो गई। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको कॉलम डिफाइन कर दिया कि ये कॉलम में ये वाला है, ये कॉलम में ये वाला है। अगर हम अब प्रिंट करते हैं हमारा डेटा फ्रेम को, तो हमारे पास जो डेटा फ्रेम था वो प्रिंट हो गया, और हमारे पास जो हमने कॉलम्स डिफाइन किए थे वो हमारे पास कॉलम्स अब आ गए हैं। अब क्या करना है कि हमको इसके बाद में प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग करने के लिए हमारे पास कुछ एक्स एक्सिस होना चाहिए, कुछ वाई एक्सिस होना चाहिए, है ना। तो हिस्टोग्राम प्रिंट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारा df डॉट हिस्ट। हिस्ट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर सकते हैं। और अब क्या करना है, मेरे को PLT जो मेरा हमने मेट प्लॉट लाइब्रेरी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस हिस्टोग्राम को प्रिंट कर देंगे। PLT डॉट शो करेंगे तो हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसने क्या किया, एज का, सेल्स का और इनकम का, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है ना, एक ये डेटा है हमारे पास, एक ये डेटा है, जो न्यूमेरिकल डेटा है उनका इसने क्या किया, हिस्टोग्राम प्रिंट कर दिया। क्योंकि हमने बताया नहीं था कि किस तरह से क्या प्रिंट करना है। तो बाय डिफॉल्ट इसने जो वैल्यूज थी हमारे पास, इनकम ये वैल्यूज, और इनकम की, सेल्स की वैल्यू हमारे पास थी, एंड एज की हमारे पास वैल्यूज थी। तो इसने क्या किया, तीनों का अलग अलग हिस्टोग्राम प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज का। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलम चार्ट की। अब कॉलम चार्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट को कंपेयर करना हो। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम चार्ट को यूज करते हैं। तो अब हम कॉलम चार्ट प्रिंट करेंगे। तो कॉलम चार्ट प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक बार होगा, क्योंकि कॉलम में क्या होता है, हमारे पास बार्स होती है। तो बार प्रिंट करेंगे। तो बार हमारे पास एक फंक्शन है, प्लॉट में जाके हम बार हमारे पास एक फंक्शन है। इस बार में हमने क्या पास किया है, हमने पास किया है कि एज और सेल का, हमारे पास एज ये है और हमारे पास सेल्स, ये हमारी सेल्स है। तो ये क्या करेगा, एज और सेल के हमारे पास ग्राफ बनाएगा। और हमने लेवल जो एक्स लेवल दिया है वो उसको एज दिया है। तो हमारा जो एक्स में होगी वो हमारी एज होगी, और वाई हमारी होगी, जो सेल्स होगी वो हमारी वाई में होगी। और ये प्लॉट हमारा ये सिंटेक्स है, इसमें क्या होगा, ये प्लॉट करेगा। जैसे यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे थे उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे, इसकी प्लॉटिंग कर देंगे। तो यहाँ से इसने क्या किया, तीन ग्राफ बनाए। एक एज का ग्राफ बनाया कि एज कहाँ से कहाँ तक जा रही है।
सेल्स के हिसाब से एज कहाँ से, इस वाले एज के लोगों ने कितना सेल्स किया है, इस वाले एज के लोगों ने कितना सेल किया है, इस वाले एज के लोगों ने कितना सेल्स किया है, तो इनकम कितनी है उनकी, इस एज के हिसाब से उनकी इनकम कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, उनकी सेल कितनी है, सेल्स कितनी है, एज कितनी है, इनकम कितनी है। तो इसने इस हमने जो इसको पास किया, हमारे पास जो डेटा था उस हिसाब से इसने क्या किया, एक ग्राफ क्रिएट कर दिया। और हमारे जो एक्स लेवल क्या दिया था, हमने एज दिया था, तो यहाँ से हमारे पास एज आ गई यहाँ पर, और यहाँ से इसने प्रिंट कर दिया हमारी सेल्स को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें किस तरह का डेटा को विजुअलाइज करना है, किस तरह के डेटा को हमको कैसे कंपैरिजन करना है या शो करना है, जो भी करना है हमको उस हिसाब से हम डेटा को विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मैं बॉक्स प्लॉट की। तो बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टैटिकल डेटा का, कि मिनिमम क्या है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, मीडियन क्या है, और थर्ड क्वाड्रेंट और मैक्सिमम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम का कि ये क्या करेगा, एक बॉक्स बनाएगा। तो ये क्या करेगा, इस तरह से एक बॉक्स बनाएगा। हमारे पास बॉक्स प्लॉट में ये होता है। तो इससे क्या होता है कि हम हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि इसका हाई लेवल क्या है, इसका लो लेवल क्या है, इसका मीडियन कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम हमारा डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट के थ्रू। तो बॉक्स प्लॉट को प्रिंट करने के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स है, इनको कमेंट करते हैं, नहीं तो ये वापस बार बार चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है, हम क्या करेंगे, हमारा जो डीएफ है प्लॉट बॉक्स, जैसे हम क्या कर रहे थे, हमारा डेटा फ्रेम प्लॉट बार, तो हमारे पास बार प्रिंट हो रही थी। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स फंक्शन है तो बॉक्स प्रिंट होगा। अब क्या करना है कि हमको इंडिविजुअली इनकम के लिए बॉक्स प्लॉट करने हैं, कि हमारे पास इनकम है, उसका मीडियन क्या है, लो क्या है, हाई क्या है। तो इस तरह से हम एज का भी कर सकते हैं, जेंडर का भी, इसमें हमारे पास सेल्स का भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बॉक्स प्रिंट हो गया। तो हमारे पास जो बॉक्स आया है, तो यहाँ पर इसने प्रिंट किए अलग अलग वैल्यूज़ पर हमारी जो हमने इनकम डाली थी, हमारे पास जो इनकम थी, यहाँ से इनकम आ रही थी, उस हिसाब से इसने 0 से 400 के लिए इनकम दे दिया और हमारे पास चार्ट प्रिंट कर दे दिया। यहाँ पर अब हम चेंज करके देखते हैं, इसको एज ए एज लेते हैं, है ना। क्लोज करते हैं इसको एंड वापस से रन करते हैं। तो इसने देखो, अब हमारे पास ग्राफ है ना, वो डिफरेंट आने लगे। अब इसने क्या किया है, जो प्रिंट कर रहा है वो एज के हिसाब से प्रिंट कर रहा है। ये डेटा हमारे पास एज के हिसाब से आने लग गया। तो इस तरह से हम बॉक्स जो है वो प्लॉटिंग कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास पाई चार्ट की। पाई चार्ट को हमने हर जगह देखा है कि हम हमारा परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा कितना परसेंट है, वो टोटल हमारे पास वो 100% का हो जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर इसको समझे कि हमारे पास इंग्लिश का डेटा है, हमारे पास कुछ हिंदी का डेटा है और कुछ मैथमेटिक्स का डेटा है। तो टोटल जो कितना कितना परसेंट कौन कौन सा डेटा है या कौन कौन सी सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में हमारे पास कितने मार्क्स आए हैं, उन सभी के लिए हम पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट प्रिंट करने के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स है, तो हमने क्या किया कि हमारा प्लॉट पाई, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ना, प्लॉट हमारा कर रहे थे, हम प्लॉट बॉक्स प्लॉट कर रहे थे, तो यहाँ पर पीएलटी हम क्या करेंगे, पाई को कॉल करेंगे। पाई के अंदर हमने एज को हम क्या पाई चार्ट किसका प्रिंट करना चाहते हैं, एज का प्रिंट करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि एज का प्रिंट करना चाहते हैं और हमने लेबल्स दे दिए ABCDEFG कि हमारे पास कितने लेबल्स होने चाहिए, कि हमको एज को कैसे कैटेगराइज करना है। जैसे कि ABCDEFGHIJK, इस तरह से हमने क्या किया, इसको लेबल्स दे दिए अलग अलग हर एक एज को। तो हर एक एज के लिए हमने क्या किया, लेबल्स दे दिए यहाँ पर, जैसे ABCDEFGHIJK। और हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर। अब ये जो डेटा है, ये तो हमारे पास क्या है, किस में है, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है ना। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑटो पैक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे कि ये वाली एज कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। तो ये क्या करेगा, इसकी परसेंटेज निकाल के उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा और हमारे पास जो हमारा पाई चार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा एज का। तो इसने क्या किया, यहां से एज का पाई चार्ट प्रिंट कर दिया कि ये वाला
इस वाली एज की कितना परसेंट है, इस वाले एज का कितना परसेंट है, क्योंकि हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल डेटा था तो इसने क्या किया, इन सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया कि कितना कितना, ये कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है, इस तरह से इसने, और इसको कलर कोडिंग कर दी इसकी अलग अलग से कि ये इतना, इसका ये कलर है, इसका ये कलर है। तो इस तरह से हमारे पास एज का पाई चार्ट प्लॉट हो गया। अगर इसी चार्ट पे हम मान लेते हैं कि प्लॉट करना चाहते हैं हमारी सेल्स का या इनकम का, तो हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर इनकम पास कर देंगे। यहाँ पर भी हमने ABCD दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इनकम पास करेंगे। तो हमारे पास दो प्लॉट होंगे। अब एक हमारा प्लॉट होगा ये, जब हम इसको बंद करेंगे तो सेकंड हमारा प्लॉट हो जाएगा ये। तो ये वाला प्लॉट हमारा आ गया, अब किसका, इनकम का प्लॉट आ गया ये हमारा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा की प्लॉटिंग कर सकते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सा डेटा हमारा कितना है, किस तरह से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम स्कैटर्ड चार्ट की। स्कैटर्ड चार्ट में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है ना, तो उसको ऐसे पॉइंटों में दिखा देते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड को दिखाने के लिए यूज होता है हमारा स्कैटर्ड चार्ट, कि हमारे पास दो वेरिएबल है और उसमें क्या है कि हमारे पास ये, जैसे हम मार्केट में हमारा कोई प्रोडक्ट है तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका अगर हमारे पास डेटा हो तो स्कैटर्ड चार्ट के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे प्लॉट करना है कि मेरा जो एज के हिसाब से इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। एक हमारे पास किसी ने कहा कि हमारे पास ये डेटा है और इसमें हमें पता करना है कि जो हमारी इनकम है वो एज के हिसाब से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, स्कैटर चार्ट के थ्रू उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने प्लॉट, जो हमारा मेट प्लॉट था लाइब्रेरी, उसके थ्रू हमने स्कैटर चार्ट को फंक्शन को कॉल किया और इसमें हमने डाल दिया हमारा इनकम और एज को। तो ये क्या करेगा, एज के हिसाब से इनकम को हमारी शो करेगा कि हमारी जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एज के हिसाब से। यहाँ से हमने सिंटेक्स गलत लिख दिया है, इनकम में हमारे पास कैपिटल आई था तो हमारे पास कैपिटल आई होना चाहिए, ये हमारा गलत है। तो एज को भी करते हैं ठीक। तो हमारे पास ये सिंटेक्स एरर भी आ सकते हैं कभी कभी। रन करते हैं तो हमारे पास ये क्या है कि स्कैटर्ड चार्ट प्लॉट हो गया। ये हमारी एज हो गई, राइट, और ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। तो एक्स पे हमने क्या दिया था, इनकम दिया था, तो एक्स पे हमारी इनकम आ गई। वाई पे क्या दिया था हमने, एज दिया था, तो एज के हिसाब से हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि इस एज पे हमारी इनकम इतनी है, इस एज पे हमारी इनकम इतनी है, इस एज पे हमारी इनकम इतनी हो रही है। तो इस तरह से हम स्कैटर्ड चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो प्लॉट की बात करेंगे, हम लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे। अब लाइन चार्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास स्टॉक मार्केट होता है तो उनमें ट्रेंड होता है ना कि इस तरह से हमारी लाइन जा रही है, इस तरह से ये डेटा हमारा या हमारा जो स्टॉक है इस तरह से बढ़ रहा घट रहा है। तो उस तरह से हम क्या है, लाइन चार्ट में यूज कर सकते हैं उस ट्रेंड को दिखाने के लिए। अब लाइन चार्ट के लिए हम नया डेटा लेते हैं, एक सिंपल डेटा ले लेते हैं, है ना, एक्स एंड वाई का, जिसमें हमने कुछ रेंडमली डेटा डाला है, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर कुछ डेटा डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। तो प्लॉट करेंगे हम PLT, हमारा जो हमने यूज, हमारा जो लाइब्रेरी है, और हम प्लॉट करेंगे एक्स एंड वाई को, एक्स एंड वाई को प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लेबल्स दे देंगे इसको कि एक्स लेवल क्या है हमारा, वाई लेवल क्या है हमारा। अब जो हमारी प्लॉटिंग है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे कि हम प्लॉट में एक्स लेवल क्या देना चाहते हैं, है ना। तो हम दिस इज एक्स लेवल, ये एक्स लेवल हो गया। तो हम यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमारा एक्स में क्या डेटा है तो वो नाम रख सकते हैं। वाई हम देना चाहते हैं तो दिस इज वाई लेवल। और हम फिर इसका टाइटल भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसका टाइटल क्या होगा। तो टाइटल में हमको, अभी जैसे हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे थे तो हमें एक्स में वाई में कुछ नहीं दिखा रहा था कि एक्स क्या है वाई क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स और वाई को भी हम बता सकते हैं कि एक्स पे क्या है हमारा, वाई पे क्या है हमारा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, अब प्लॉट करके शो कर देंगे इसको। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये प्लॉटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक्स लेवल दे दिया, यहाँ पे वाई लेवल दे दिया कि वाई लेवल में हमारे पास कौन सा डेटा है, एक्स लेवल में। और यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ गया, ये हमारा टाइटल आ गया कि हमारा जो ग्राफ है वो किसके बारे में है।
और हमारे ग्राफ में जो ये लाइन आ गई वो हमारा ट्रेंड शो कर रही है कि एक्स के हिसाब से वाई किस तरह से हमारा वेरी कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं और एक्स और वाई लेबल भी दे सकते हैं हमारा। इसमें हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी है एक्स एंड वाई लेबल देने की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हीट मैप के बारे में। अब हीट मैप क्या होता है, ये कलर कोडिंग है हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स होती है तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारा डेटा होता है उसमें, तो कौन सा डेटा हमारे पास कितना ज़्यादा है, तो ये क्या होता है मशीन लर्निंग जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ उस जगह हमारे पास काम में आती है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा है, कौन सा हमारे पास कम है डेटा, किस तरह का डेटा हमारे पास, किस तरह का डेटा हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो वहाँ पर हमारे पास हीट मैप का यूज़ कर सकते हैं हम। तो हीट मैप प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक नई लाइब्रेरी है। अब तक तो हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक नई लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं सीबन। सीबन लाइब्रेरी के थ्रू हम मैटप्लॉट प्रिंट कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल्ड है या नहीं ये लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी हमारे पास ये लाइब्रेरी हमारे पास अभी मशीन में इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल करते हैं इसको पिप इंस्टॉल और सी बर्न। तो ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और इसने क्या किया, इंस्टॉल कर दिया है हमारी इस लाइब्रेरी को। ट्राई करते ये इंस्टॉल हुई है कि नहीं हमारे पास। अगर ये इंपोर्ट हो जाती है तो ये इसने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया है, तो मतलब ये हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है हमारे पास। तो इस तरह से हम कोई अगर हमारे पास लाइब्रेरी ना भी हो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि हमको प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि सैंपल डेटा जनरेट करते हैं। नमपाई के थ्रू हम सैंपल डेटा जनरेट करते हैं और रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हैं हम यहाँ से 10 to 12 के बीच में। तो हमने यहाँ पे डेटा जनरेट किया है। अब क्या करेंगे, हम इस डेटा का हीट मैप शो करेंगे। तो हीट मैप के लिए हमारे पास सिंटेक्स है SNS.heatmap। हमने जो डेटा डाला है और अनोटेशन को हम ट्रू कर देंगे। ये तो हमारा डेटा प्रिंट करने का हो गया। हम क्या करेंगे अब PLT डॉट, हम क्या करेंगे इसका टाइटल डिसाइड कर सकते हैं, है ना, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो ये हम डाल देंगे यहाँ पर हीट मैप और हम क्या करेंगे इसको प्लॉट कर देंगे। PLT डॉट शो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हीट मैप प्रिंट हो जाएगा। तो इसने क्या किया, हीट मैप, तो हमने टाइटल डाला था वो हमारा टाइटल आ गया और हमने कुछ रैंडम डेटा जनरेट किया था तो उसने क्या किया, इस रैंडम डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास हीट मैप प्रिंट कर दिया कि कौन से, अब जो जितना कलर कोडिंग जितनी ज़्यादा डार्क होगी मतलब उसकी वैल्यू उतनी कम है, और जितनी ज़्यादा हल्की होगी यानी जितनी ज़्यादा कलर कोडिंग, इस हिसाब से देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा जो डार्क होगी उसकी वैल्यू कम होगी और जितनी ज़्यादा हल्की होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इस तरह से हमारे पास हीट मैप शो कर देता है ये हमारे पास। अब हीट मैप में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सी मैप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो हमारी कलर कोडिंग है वो किस तरह की लेना चाहते हैं। अभी इसने हमने कलर कोडिंग दी थी हमारी, तो अब हम क्या है कलर कोडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, अब हमारी कलर कोडिंग जो हमने ऑप्शन डाला सी मैप में उस हिसाब से इसने कलर कोडिंग दे दी। अब यहाँ पर इसने बताया नहीं कौन सा कितना है, उसकी वैल्यूज नहीं दे रहा था। लेकिन हम अगर इसको ऑटो पे करते हैं तो ऑटो नोट पे करते हैं तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यूज भी बता देगा कि कौन कितना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हीट मैप भी प्रिंट कर सकते हैं हमारी डेटा का। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हीट मैप में भी, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन सभी को आप जाए। और कलर मैप होता है जैसे कि, है ना, नोट होता है हमारे पास, या फिर हमारे पास और भी जो ऑप्शन हैं उन सभी को आप ट्राई करें एक एक करके कि कौन सा ऑप्शन से क्या फर्क पड़ता है हमारे जो मैप है, उस तरह से किस तरह से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। उसकी कलर कोडिंग कैसे चेंज कर सकते हैं हम, उसके जो हमने नंबर दिखाए उसको कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी को आपको क्या करना है, ट्राई करना है अलग अलग ऑप्शंस को। और सी बर्न वाली जो डॉक्यूमेंटेशन उसको जाकर पढ़े, गूगल करे इसको और उसमें देखे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है अलग अलग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बबल चार्ट की। अब बबल चार्ट क्या होता है कि थर्ड डायमेंशन हमको स्कैटर प्लॉट, जैसे स्कैटर प्लॉट हमने पढ़ लिया तो वो तो क्या करता है कि एक डॉट 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 प्रिंट कर देता है। लेकिन ये क्या करता है कि बबल जितना ज़्यादा बड़ा हो उसकी थर्ड डायमेंशन, मतलब अगर थर्ड वेरिएबल भी है हमारे पास तो बबल
क्या करता है कि उसको थर्ड वेरिएबल को शो करता है। जैसे कि हमारे पास स्कैटर चार्ट था तो उसमें क्या है, 2 वेरिएबल होते थे। अगर तीसरा वेरिएबल भी है तो हम क्या कर सकते हैं, बबल चार्ट यूज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बबल बड़ा होगा उसका मतलब उसका थर्ड वेरिएबल उतना ज़्यादा बड़ा है उसमें। तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई लेंगे, एक्स लेंगे एंड वाई लेंगे और रेंडमली हम नंपाई के थ्रू उनमें क्या किए, रैंडम डेटा जनरेट करेंगे और उसके थ्रू हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास जो सिंटेक्स है वो है, हमने रैंडम डेटा जनरेट किया और y को जनरेट किया और साइज ले ली हमने कि जो बबल की है वो साइज ये हमारी थर्ड वेरिएबल हो गया। तो हमने क्या किया, रैंडमली 50 लिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हमने स्कैटर प्लॉट ही प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसमें थर्ड डायमेंशन भी दे दी। स्कैटर प्लॉट ही प्लॉट कर रहे हैं लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एस साइज दे दिया, यानी थर्ड डायमेंशन दे दी। अल्फा हमारा वो हो गया कि हमने किस तरह से हमको प्लॉट करना है। तो ये हमारी थर्ड डायमेंशन हो गई। टाइटल हमने रख दिया। तो एक्स और वाई के हम भी एक्स भी रख सकते हैं, एक्स लेबल भी रख सकते हैं, वाई लेबल भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्स लेबल क्या है, वाई लेबल क्या है। हमने तो रैंडम डेटा जनरेट किया है। तो हमने टाइटल रख दिया कि ये एक बबल चार्ट है और हम इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट किया तो इसने क्या किया, बबल्स को प्रिंट कर दिया। ये हमारा एक्स वैल्यू हो गई हमारी और ये हमारी वाई वैल्यूज हो गई हमारी। तो इसने बबल प्रिंट किया। अब इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं। जैसे कि मैं इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ, अल्फा की वैल्यू को, देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं इसमें। तो इसने देखा कि ये जो बबल की साइज चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसने क्या किया कि इसको हल्का कर दिया है। इसको जो है फेड हो गया है हमारा। तो अल्फा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे जो बबल्स है वो और ज़्यादा क्या होंगे, बड़े बनने लग जाएंगे, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो बबल्स है, अब क्या हुआ, बबल्स की साइज इंक्रीज कर दी है मैंने, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास जो रैंडम डेटा जनरेट हो रहा है उसकी थर्ड डायमेंशन क्या है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हमने डिफरेंट टाइप के चार्ट्स पढ़ लिए हैं कि हमारे पास कुछ डेटा आएगा उसमें हम किस तरह से चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है कि आपको ये हमारे पास एक न्यूट्रिशन फैक्ट का एक डेटा है हमारे पास, इन डेटा को लेना है और इस डेटा के क्या करना है, यहाँ पर जो डेटा आएगा उसमें इस तरह का हमारे पास कुछ डेटा रहेगा। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज है, तो इस डेटा को आपको प्लॉट करना है। ये सारे चार्ट आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं इस पर कि हमारे पास बेवरेज कितने हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, बेवरेज के टाइप कितने हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, चार्ट प्लॉट करने हैं। जो ये डेटा है आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट से। केगल से आप ये फ्री अवेलेबल है इस डेटा का, तो यहाँ से इस डेटा को डाउनलोड करें और ये सारे चार्ट को आपको क्या करना है, ट्राई करना है प्रिंट करने का अलग अलग वैल्यूज पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में कि डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम डेटा को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं।